बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने जा रही है क्योंकि हम एक ऐसे किस्से के बारे में जिक्र करने वाले हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प और सबकमूज है। तो चलिए अपना वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। हफीज़ एक किसान था। वो खुश और किनात करने वाला था। वो इसलिए खुश था क्योंकि वो किनात करने वाला था। वो इसलिए किनात करने वाला था कि वो खुश था। एक रोज़ एक दना शख्स उससे मिला। दना शख्स ने उसे हीरों की कदर कीमत के बारे में बताया। उसने बताया, अगर तुम्हारे पास अपने अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने पूरे शहर को खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास अपनी मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरे मुल्क को खरीद सकते हो। दना शख्स चला गया, जबकि हफीज़ रात भर सो ना सका। वो नाखुश था क्योंकि वो कनात करने वाला नहीं था। वो कनात करने वाला नहीं था क्योंकि वो नाखुश था। अगले दिन हफीज़ ने अपना खेत बेचा, गुजर औकात के लिए अपनी बीवी को थोड़ी सी रकम दी और हीरों की तलाश में निकल पड़ा। उसने सारे मुल्क में तलाश किया लेकिन हीरे कहीं भी ना मिले। अपने मुल्क के बाद वो दूसरे मुल्कों की खाक छानता फिरा लेकिन गोहरे मकसूद हाथ ना आया। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि वो जज्बाती व ज़हनी और माली एतबार से तबाह व बर्बाद हो गया। वो इतना दिल शिकस्त मायूस हुआ कि उसने दरिया में कूद कर खुदकशी कर ली। उधर जिस शख्स ने उसका खेत खरीदा था वो एक दिन खेत में हल चला रहा था कि हल की नोक किसी दांत से टकराई। उसने ज़मीन खोदी तो नीचे से एक देगचा निकला जिसके अंदर चमकदार पत्थर भरे हुए थे। वो आदमी भी नहीं जानता था कि इन चमकदार पत्थरों को हीरा कहते हैं और ये बहुत कीमती होते हैं। उसने ये सोचकर उनमें से एक पत्थर निकाल लिया कि इसे अपने घर की बैठक में सजाएगा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये हीरे हैं। बाकी हीरे उसने देगचे ही में रहने दिए और देगचे को दोबारा खेत की मट्टी खोद कर गहरा दबा दिया। घर आकर उसने वो पत्थर बैठक में एक मेंटल पेज पर सजा दिया। इसी सह पैर का जिक्र है कि वो दना शख्स आया। उसने चमकता हुआ पत्थर देखा तो पूछा, क्या हफीज़ वापस आ गया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने ये क्यों पूछा? दना शख्स ने कहा, इसलिए कि ये हीरा है। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो महज एक पत्थर है जो मुझे अपने खेत से मिला है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ और भी बहुत से ऐसे पत्थर मौजूद हैं। परखने से पता चला कि वो पत्थर वाकई में हीरे थे। गोया वो खेत हीरों का खेत था। सवाल ये है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें 6 सबक मिलते हैं। नंबर 1, जब हमारा रुझान दुरुस्त होता है तब हमें इस हकीकत का इल्म होता है कि हम हीरों के खेत के मालिक हैं। मौका हमेशा हमारे कदमों तले होता है। हमें उसे पाने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम उसे पहचान लें। नंबर 2, हमेशा नदी के दूसरे किनारे पर उगी हुई घास ज़्यादा सब्ज़ दिखाई देती है। नंबर 3, जब हम दूसरे किनारों वाली घास को देख रहे होते हैं तब उस किनारे के लोग हमारी सिमत वाली घास को ज़्यादा सब्ज़ समझ कर देख रहे होते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारी सिमत वाली घास पर चलें और लुत्फ़ अंदोज़ हों। नंबर 4, जो लोग ये नहीं जानते कि मौके को किस तरह पहचानना है वो शिकायत करते हैं। जब मौके ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी तो शोर बहुत था, इसलिए वो दस्तक की आवाज़ सुन नहीं सके। नंबर 5, जब मौका हाथ से निकल चुका होता है तब उसे पहचानना आसान होता है बनिस्बत उस वक्त के जब वो दस्तयाब हो रहा होता है। नंबर 6, मौका सिर्फ एक बार दस्तक देता है। एक मौके के हाथ से निकल जाने के बाद दूसरा मौका अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, ताहम वो पहले मौके जैसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला करना नहायत ही ज़रूरी है। गलत मौके पर किया जाने वाला दुरुस्त फैसला गलत फैसला बन जाता है। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की आपको हमारी ये वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर इसमें से कुछ सबक मिला होगा। आपको हमारी वीडियो से क्या सबक मिला कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।